बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाने शाने व्लॉग में खुश आमदीद। इंशाल्लाह आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज मैं आपके साथ बीफ बिहारी कबाब की ओरिजिनल और अथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मैं इसे घर के मसालों से इतनी आसानी से बनाना सिखाऊंगी कि अब बीफ बिहारी कबाब खाने के लिए किसी को भी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट बिहारी कबाब बनाने हैं तो रेसिपी पूरी देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो खाने शाने व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 दरमियानी प्याज ली हैं, जिसमें से ये 2 प्याज जो हैं वो फ्राई होंगी और 1 प्याज जो है वो ग्राइंड होगी। इसके बाद चाहिए हमें जिंजर। ये तकरीबन 2 से 2.5 इंच का मैंने पीस लिया जिंजर का। इसको मैं प्याज के साथ ग्राइंड कर लूँगी। अब हमें चाहिए खसखस, तकरीबन 3 टेबल स्पून। इसको धो के और इसके कंकर और पत्थर निकाल के इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये है जायफल और जवित्री, इसे भी हम पीस लेंगे बारीक और पीस के हमें इसका 1 टीस्पून चाहिए। अब चाहिए काली मिर्च पिसी हुई, ये 1 टेबल स्पून है, इसे भी मैंने फ्रेशली अभी पीस के रख लिया है। और ये है नमक, ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है, लेकिन मैं इसे देख के डालूँगी और वहीं आपको मैं बता दूँगी। अब ये है भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, जिसे अभी मैंने फ्रेशली भून के और पीस के रख लिया है। ये हमें 1 टेबल स्पून चाहिए होगा। और अब इसका मेन इंग्रेडिएंट ये है लाल मिर्च, ये 4 टेबल स्पून लिए मैंने। इसी से इसका फ्लेवर एनहांस होगा और ये चटपटे और मज़ेदार बनेंगे। अब यहाँ 4 डिश स्पून जो है वो हमें सरसों का तेल चाहिए होगा। और ये छिलके के साथ पीसे हुए पपीता है, जिसे मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक्त ही मैं आपको ये बताऊंगी। अब यहाँ मैंने दलवा लिया है, जो मेरे पास 2 पीस हैं और इसके ऊपर चर्बी लगी हुई है। इसके लिए हमें रान की साइड का गोश्त चाहिए, जिसके अंदर चर्बी नहीं होती। जिसके ऊपर चर्बी लगी होगी तो कोई मसला नहीं है, उसे हम उतार लेंगे और इसे हम बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ गोश्त वाला पार्ट चाहिए होगा इसके लिए। तो इसकी हम सफाई कर लेते हैं। पहले इसे धो के हम छन्नी में रखेंगे ताकि इसका जितना भी पानी हो वो ड्रेन आउट हो जाए, और उसके बाद हम इसकी चर्बी साफ़ करेंगे। तो पहले हम प्याज फ्राई कर लेते हैं, जो हमें ब्राउन चाहिए। इतनी देर में हमारी प्याज फ्राई होगी तो उतनी देर में हम गोश्त की चर्बी साफ़ कर लेंगे और उसके पार्चे बना लेंगे, क्योंकि उसके पार्चे बनाना एक ट्रिकी चीज़ होती है, वो आपको लाजमी देखना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। तो प्याज को मैंने मीडियम आंच के ऊपर रख दिया है और इसको मैं वक्तन फ़वक्तन चलाती रहूँगी, ताकि ये कहीं से डार्क और कहीं से लाइट ना हो, बल्कि इक्वली हर तरफ से गोल्डन कलर की होनी चाहिए। तो देखें, इस तरह से हमारी पूरी प्याज जो है वो गोल्डन हो चुकी है। इसे उठा के मैं साइड में रख देती हूँ। ये ठंडी होकर क्रिस्पी हो जाएगी, तो फिर हम इसे पीस के शामिल करेंगे। अब यहाँ पे हम दलमे को साफ़ कर लेते हैं और इसकी जितनी भी ऊपर चर्बी लगी हुई है उसको अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से ये देखें, मैंने हर तरफ से इसकी चर्बी हटा दी है और सिर्फ हमारे पास ये गोश्त का पीस रह गया है। तो आप इसके देख लीजिए किस तरह से हमें पार्चे काटने, बिल्कुल बारीक से हमें इस तरह से, जैसे आप देख रही हैं, इस तरह से लंबे लंबे इसके पार्चे उतारने, जैसे रिबन होते हैं। तो समझें आप, हमें गोश्त के रिबन बनाने। इस तरह से हाथ रखती जाइए और बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत तेज़ आपकी छुरी होनी चाहिए। इस तरीके से आप इसके रिबन काट लीजिए लंबाई में। छोटे भी अगर काटेंगी तो कोई मसला नहीं है, हमें इसे जिगजैग अंदाज में यानी ट्विस्ट करते हुए लगाना है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो आप देख लें, हमारा सारा गोश्त जो है वो बहुत ही खूबसूरत से रिबन्स के अंदाज में कट चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी मैरिनेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून लाल मिर्च, ये बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी। अब इसमें शामिल किया है जायफल और जावित्री का पाउडर। यहाँ डाल रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें नमक डालूंगी, जो तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है। आधा टेबल स्पून मैंने बचा लिया है, आगे टेस्ट करके वो मैं देख लूँगी कि डालना है कि नहीं। अब ये डाल रही हूँ भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा। प्याज के साथ मैंने अदरक ग्राइंड की थी, वो ऐड कर देंगे। बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड कीजिएगा और हल्का सा पानी डाल लीजिएगा। अभी ये जो पपीता है पिसा हुआ रखा हुआ, इसको हम बाद में शामिल करेंगे, इसे हमें अभी शामिल नहीं करना। ये मैंने खसखस जो है वो धो ली थी और इसकी मट्टी निकाल ली थी और उसे मैंने सिलबट्टे पे इस तरह से पीस लिया था। सिलबट्टे पे ये बहुत अच्छी पिस जाती है और इसमें पानी भी नहीं रहता। बस अब इन सारी चीज़ों को हम गोश्त के अंदर मिलाएंगे और इस तरीके से, जैसे आप देख रही हैं, दबा दबा के बहुत अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट तक इसे हमें मलना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 डिश स्पून ऑयल। ये सरसों का तेल है। अब सरसों का तेल डाल के भी हमें इसी तरीके से खूब अच्छे तरीके से मसल के इसे शामिल करना है। ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप ज़रा सा भी मिस नहीं कीजिएगा।
ये करने के बाद 10 मिनट छोड़ देंगे और उसके बाद हम शामिल करेंगे प्याज हमने ब्राउन की थी, इसे कुचल लीजिए बहुत अच्छे तरीके से और फिर गोश्त के अंदर शामिल कर दीजिए और दोबारा से हम इसको गोश्त के अंदर मिक्स करेंगे और इसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है और मिक्सिंग ही असल में इसकी असल चीज़ है जो इसे बिहारी कबाब बनाती है, यानी किंग ऑफ कबाब। इससे ही इसका टेस्ट आता है। बस इसको अब मैं कवर कर दूंगी प्लास्टिक रैप से और इसे ओवरनाइट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था। सेकंड डे अब हमारा दूसरा स्टेप शुरू होगा। इसको खोल लेते हैं और अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसके अंदर कच्चा पपीता। और ये बात आप याद रखिएगा कि कच्चा पपीता आपने पकाने से 2 घंटे पहले शामिल करना है। अगर कच्चा पपीता आप पहले शामिल कर देंगी और ज़्यादा देर इसको मैरिनेट कर देंगी तो ये सीखों पे ठहरेंगी नहीं, बल्कि ये कोयलों के ऊपर गिर जाएंगे आपके कबाब। तो अगर आपको बिल्कुल सही नरम जूसी और मॉइस्ट कबाब बनाने हैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए इन्हें मैरिनेट कीजिएगा। ये तकरीबन 1 से 1.5 किलो के जितना हमारा दलमा था। तो इसे हम लीव कर देंगे 2 घंटे के लिए, 1.5 से 2 घंटे के लिए। अब 2 घंटे के बाद इसे मैं सीखों पे लगा रही हूँ, तो इसे भी आप नोट करिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा कि इसको सीखों पे कैसे लगाना है। ये भी इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको इस तरह से सीख में परोएंगे और फिर रिबन को ट्विस्ट करते जाएंगे और सीख में परोते जाएंगे जैसे आप देख रही हैं। और इसको बिल्कुल खरी भी रखिएगा जब आप पिरो रही हों, वरना लंबा लंबा सा ये जाएगा और सही नहीं बनेगी। बिल्कुल करीब करीब इसको रखना है और ट्विस्ट करते जाना है और लगाते जाना है और उसके बाद इसे नीचे करती जाइएगा और बिल्कुल टाइट करती जाइएगा जैसे आप देख रही हैं। गोश्त को बिल्कुल टाइट करके सीख में लगाना है, बिल्कुल करीब रखना है, इसके बीच में ज़रा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो मसाला होगा उसको इस तरीके से अच्छे तरीके से इसके सारे गैपों के अंदर आपको भर देना है। जब आप इस तरीके से भरेंगी तो सारा मसाला जो है वो बीच बीच में जो गोश्त के गैप है उसमें चला जाएगा और बहुत ही आपके जूसी और बहुत ही मज़ेदार से आपके कबाब बनेंगे। देखें इस तरीके से मेरी 4 सीखें लगी हैं तकरीबन 1.25 किलो गोश्त की। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपकी थोड़ी सी कुछ मेहनत लगेगी तो मेरी बात याद रखिएगा कि खाने वाले जब इसकी तारीफ़ करेंगे और आप ख़ुद इसको खाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी थकन उतर जाएगी। तो यहाँ पे मेरी छोटी सी गैलरी है जिसमें मैंने ये छोटा सा बाग बनाया हुआ है। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है, वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, इसी वजह से हमारा प्रोग्राम बना था बारबेक्यू करने का। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्यों ना ये बेइंतहा मज़ेदार से कबाब बना दूँ जो मैं खाती हूँ और मुझे हमेशा ये ख्याल होता है कि मैं ये आप लोगों को भी सिखाऊँ। तो जनाब अंगीठी हमारी बिल्कुल तैयार थी और मैंने चारों सीखें उसके ऊपर रख दी हैं। अब इसे हमें 10 मिनट के बाद साइड चेंज करनी है। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रखिएगा वरना जल जाएगी। 10-10 मिनट के बाद आप इसको साइडें चेंज करती जाएंगी और मेक श्योर कर लीजिएगा कि एक तरफ की अगर सीख सिक गई हो और एक तरफ की नहीं सिकी हो तो उसकी पोजीशन चेंज कर दीजिएगा, यानी आगे पीछे कर दीजिएगा उसे। जिस तरफ ज़्यादा कोयले हों उस तरफ जो कम सिकी हुई हो वो उस तरफ कर दीजिएगा। इस तरह से रीअरेंज करती जाइएगा और देखती जाइएगा और 10-10 मिनट बाद इसे चेंज करती जाइएगा। तो 45 मिनट के अंदर आपके ये बिहारी कबाब बिल्कुल रेडी होने चाहिए, जिसकी वजह से ये बहुत ही नरम, टेंडर, जूसी और मज़ेदार बनेंगे। सीखों को बिल्कुल जोड़ के रखिएगा, इसके बीच में ज़रा सा भी गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस फाइनल इसको मैं चक्कर देख लेती हूँ कि कबाब गल गए हैं कि नहीं हैं और इसका मसाला कैसा बना है। तो जनाब बेइंतहा मज़ेदार, बहुत ही जूसी हमारे ये कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो इन्हें हम उतार लेते हैं और उतार के अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। बिहारी कबाब के साथ मैंने बनाए हैं ये लच्छे पराठे, जिसमें मैदे में मैंने दही, तेल और नमक डाल के गूंदा है और ये इस कदर लजीज और माउथ मेल्टिंग बने कि अल्हम्दुलिल्लाह बिहारी कबाब का मज़ा दुबाला हो गया। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के और बहुत ही मज़ेदार ओरिजिनल बिहारी कबाब को मैंने रायते, चटनी और सलाद के साथ सर्व किया था। और मेरी ख्वाहिश है कि आप भी इन्हें घर में ट्राई करें, ज़रूर बनाइए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।